सभी के लिए नमस्कार। जिस हमें आदेश का इंतजार था वह आदेश आ गया है। अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश था वह आ चुका है। तो स्कूल की चॉइस फिलिंग से लेकर और आपकी ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें दी गई है। यह आदेश आपका 26/6/2025 का है, मतलब आज अभी शाम को ही आया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। विषय क्या है इसका? शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे संबंधित यह आदेश है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। पहले मोस्ट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके अतिथि शिक्षकों के लिए क्या करना है। लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन के शाला प्रभारी पर यह कार्यभार होगा। समय सीमा होगी 26/6 से 29/6 तक यह होगी। साथ ही साथ रिक्त पदों हेतु मांग दर्ज करना संकुल प्राचार्य पर कार्य प्रभार होगा। इसी के साथ 26/6 से यह 29/6 तक रहेगी। और अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन यह राज्य स्तर से होगा। यह 30/6/2025 तक होगा। साथ ही साथ विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु दर्ज किए जाने वाले आवेदन द्वारा है। यह आवेदन कब से करना है? 30/6 से 2/7 तक आपको करना है। GFMS पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करना है, आवेदन दर्ज करना है। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना यह शाला प्रभारी द्वारा 1/7 से 3/7 तक दी गई है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। यह प्रथम चरण था, ऐसे ही द्वितीय चरण है। तो देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित हेतु पोर्टल पर निम्न अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। निम्न अनुसार कार्यवाही आपको सुनिश्चित करना है। अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। इसमें लॉन्ग टर्म रिक्तियां शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अतिथि शिक्षकों हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टियां करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभार द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं। अतिरिक्त रिक्तियां आपकी ऐसे नियमित कक्षा में जिन्होंने BEd और MEd पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में प्रेषित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज करने होंगे। जो अभी BEd और MEd में प्रवेशित हैं, अभी जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उनकी जानकारी देना होगी। आगे देखते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु की जाने वाली कार्यवाही। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु प्रदर्शित रिक्त एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध में ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराया जाएगा। जो भी आपकी वैकेंसी पोर्टल पर है उसी विद्यालय में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जिस विद्यालय में पोर्टल पर उपस्थिति नहीं है उस पर ज्वाइनिंग हो जाए। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 कंडिका 3.1.2 में उपलब्ध अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। तो 3.1.2 आपकी कंडिका है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक हेतु मांग दर्ज करने पर यदि आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। आगे देखते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु समय सारणी दी गई है। प्रथम चरण की है, आगे आपकी द्वितीय चरण की है। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी है। शैक्षणिक सत्र आपका 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थित की प्रविष्टियां हेतु की जाने वाली कार्यवाही। लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन यह आपका 26/6 से 29/6 तक रहेगा। रिक्त पदों हेतु मांग दर्ज करना यह आपका 26/6 से 29/6 तक रहेगा। इसी के साथ अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन आपका 30/6/2025 तक समय सीमा रहेगी आपकी। आगे देखते हैं विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा
एमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज आप कब से कब तक कर सकते हैं? 30/6/25 से आपको 2/7/25 तक करना है। आगे देखते हैं शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अच्छी शिक्षकों द्वारा की गई उपस्थितियां रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करना। कितनी तारीख को? 1/7/25 से 3/7/25 तक आपका प्रमाणीकरण होगा। आगे आपकी प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। अच्छी शिक्षक पोर्टल पर आवेदन का जिन पैनल का स्कोर कार्ड है, अच्छी शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 जैसा भी है। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अच्छी शिक्षक की उपस्थिति मान्य की जाएगी। जिसकी सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, उनकी उपस्थिति होगी। अन्य अच्छी शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, नंबर के आधार पर ही, जो स्कोर कार्ड सबसे ज्यादा होगा उसके आधार पर ही ज्वाइनिंग होगी। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अच्छी शिक्षकों द्वारा जिन विद्यालयों में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अच्छी शिक्षकों द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। जो अच्छी शिक्षक पूर्व से पढ़ा रहे हैं, तो वह अपने विद्यालय में जाकर रिक्वेस्ट दर्ज कराने की कार्यवाही कर सकते हैं। अतः अच्छी शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की कार्यवाही की जाती है। विद्यालयों के शाला प्रभारी अच्छी शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यवसाय और शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत, मतलब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन टाइप का होगा, उपरांत अच्छी शिक्षकों की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। उसके बाद यह बताएंगे कि इनके सबसे ज्यादा नंबर हैं, इस कारण से स्कोर कार्ड ज्यादा हैं, और सभी जानकारी जो आपकी परीक्षण करने के बाद वो पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही पोर्टल पर रहेगी। यदि जानकारी किसी प्रकार से आपकी गलत है तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। जो उपस्थित पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति कब देना है? 2/7/2025 तक देनी है। विद्यालयों में अच्छी शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं लेने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः निरस्त हो जाएगा। यदि आप रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, या फिर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं समय सीमा में, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है स्वतः खत्म हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु आने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। फिर आपको जो सेकंड चरण है उसमें भाग लेना होगा। फर्स्ट चरण में फिर आपकी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। शाला प्रभारी अच्छी शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर व सील के साथ शाला प्रभारी क्या करेंगे? आपकी ज्वाइनिंग कैसे देंगे? शाला प्रभारी अच्छी शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर व सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में एक प्रति विद्यालय में रख ली जाएगी और एक सत्यापित प्रति अच्छी शिक्षक को दे देंगे, और दूसरी जो प्रति होगी वो अच्छी शिक्षक को दे दी जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। आगे देखते हैं। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में ही होगी। जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उनकी ज्वाइनिंग होगी। शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अच्छी शिक्षक शाला आवंटित होगा। जिसकी संभावित समय सारणी इस प्रकार है। जिसकी जो समय सारणी है संभावित इस प्रकार है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो भी सकता है, लेकिन अभी यही है। द्वितीय चरण में अच्छी शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी संभावित है। संभावित का मतलब है इसमें कुछ बदला भी जा सकता है। गतिविधियां हैं, समय सीमा है। सबसे पहली गतिविधि में क्या दिया गया है? शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन। आपको शाला विकल्प स्कूलों का चॉइस फिलिंग कब करना है? 5/7/2025 को। सेकंड चरण की बात हो रही है। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 5/7 से आपका कब तक होगा? 7/7/2025 तक होगा।
शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटित कब की जाएंगी, विद्यालय कब दिए जाएंगे, 9/7/25 को दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, अतिथि शिक्षकों को दी गई साल हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने का टाइम कितना है आपका, 10/7 से 12/7 तक रहेगा। आगे देखते हैं, शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर अप्रूव या रिजेक्ट कर अप्रूव की स्थिति में उपस्थित करना होगा। यह आपका 10/7 से 12/7 के बीच में होगा। यदि अप्रूव होता है तो फिर उपस्थिति करनी होगी, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आपका कारण बताना होगा। सामान्य निर्देश, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जो आपकी कार्यवाही है वह पूर्णतः आपकी ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी प्रकार से मान्य नहीं की जाएगी। अतिथि शिक्षकों की, आगे देखते हैं, अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएंगी। यदि अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आते हैं तो अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्वतः ही खत्म कर दी जाएंगी। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रति दिवस गवर्नमेंट को, जो आपका प्लेटफॉर्म ऐप है, हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रभारी होने के निर्धारित समय से 1 घंटे, जो आपका पोर्टल है, जैसे नियमित शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति देना है, वैसे ही अतिथि शिक्षकों को देनी है। अतिथि शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। यदि किसी कारण से यदि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की तो उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तो यह रहा आपकी अतिथि शिक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है और ज्वाइनिंग है, चॉइस फिलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया इसमें दी गई है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।